नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। पंजाब में उलटफेर होगा या उठापटक होगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि ये जो एग्जिट पोल आए हैं, ये एग्जिट पोल तो कुछ और कह रहे हैं, लेकिन जो राजनीतिक दलों की गतिविधियां हैं वो कुछ और कह रही हैं। जैसे अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की तो चर्चा है कि कांग्रेस क्या कर रही है। वो प्रतिपाल सिंह जो अमरिंदर सिंह की पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने तो बाकायदे फोटो वगैरह भी ट्वीट किया था और उन्होंने लिखा भी था कि जो जिनको कांग्रेस मान रही है कि ये दोबारा जीत करा रहे हैं, ऐसे विधायकों को छुपा रही है, मतलब राजस्थान भेज रही है। अच्छा, इसी तरह की चर्चा आम आदमी पार्टी को भी लेकर थी कि वो भी अपने विधायकों को इधर उधर छुपाएगी। सवाल यह है कि ये जो खबरें हैं, तरह तरह की जो खबरें आ रही हैं, और उस बीच ये जो एग्जिट पोल आ रहा है, ये एग्जिट पोल एक साहब तो 100 दे रहे हैं। बड़ी मजेदार बात है, अब अगर किसी पार्टी को 100 आ रही हैं, रुझान 100 सीटों के हैं, 117 सीटें हैं पंजाब में, और 100 आप आम आदमी पार्टी को दे रहे हैं। सवाल ये उठता है, अगर आम आदमी पार्टी इतनी ही आश्वस्त है तो वो इस प्रयोजन में क्यों लगी हुई है कि भैया अपने विधायकों को छुपाया जाए, नहीं तो जोड़ तोड़ हो जाएगी। इसका मतलब आप समझते हैं? इसके बड़े मतलब हैं, उस मतलब को समझना होगा। पहली चीज तो ये हुई, और दूसरी बात ये हुई कि उलटफेर और उठापटक में बड़ा अंतर है। ये जो कहा जा रहा है, ये असल में उठापटक है। ये जो आम आदमी पार्टी 100 सीटें पा रही है या आम आदमी पार्टी बहुमत में आ रही है, ये उठापटक है, ये उलटफेर नहीं है। और ये उठापटक अभी चल ही रही है कि ये खबर आती है। उस खबर को मैं आपको बताता हूं और फिर मैं आगे चलता हूं। जो पंजाब में हमारे संपर्क हैं, वहां से हमको आज एक खबर आती है। खबर आती है कि अमृतसर में कहीं जागरण हो रहा था, वहां पर कुछ अराजक तत्वों ने उत्पात मचाया और फिर जाहिर तौर पर पुलिस वगैरह आई और फिर तमाम चीजें हुई। अब ये उठापटक में इस तरह की भी खबरें आ जाती हैं। तो अब इस तरह की जो हालात हैं एग्जिट पोल के को लेकर, वहां देखे कई पत्रकार कह रहे हैं कि लोग कंफ्यूज हो गए हैं, मतलब वहां की ब्यूरोक्रेसी भी कंफ्यूज हो गई है। जबकि ब्यूरोक्रेसी वहां ये मान के चल रही थी कि नहीं, अकाली आ रही है, ऐसा ब्यूरोक्रेसी में, मतलब इस तरह की चर्चा थी, इस तरह के कई वीडियो भी आए। लेकिन अब जब आप एग्जिट पोल में 100 दे देंगे तो असल में कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा। क्योंकि वहां जो बात हो रही थी, जो कम से कम पत्रकारों के स्तर पर बात थी, वो बात यही थी कि साहब यहां जो है हंग असेंबली आएगी और उस हंग असेंबली में अकाली सबसे बड़ा दल होगी, या आप ये मान लीजिए कहा जा रहा था कि नहीं, कांग्रेस सबसे बड़ा दल होगी। जो भी होगा, किसी को पूर्ण बहुमत नहीं आएगा। और ये पूरी संभावना जताई जा रही थी और जताई जा रही है, अगर इस एग्जिट पोल को हटा दे तो, कि सरकार जो है या तो अकाली अपने दम पर बनाए और या वो भाजपा के साथ मिलकर बनाए। यही परिस्थितियां हैं, इससे इतर परिस्थिति कोई नहीं देख रहा है अभी भी। आप देखिए कि अभी मैं दैनिक भास्कर कल देख रहा था, तो दैनिक भास्कर ने भी जो सीटें दी हैं, उसने बड़ी कैलकुलेटेड सीटें दी हैं। वो आम आदमी पार्टी को वो भी जो है 40 सीटें दे रहा है, और 40 सीटें वो भी अकाली को दे रहा है। और उसके बाद में कुछ ऐसी ही सीटें जो है, आप मान लीजिए 30-35 सीटें मिल जा रही हैं। 30 सीटों के आसपास आप रख लीजिए इनको, कांग्रेस को। तो फिर आप मान के चल रहे हैं कि नहीं, 10 से 15 मिल सकती हैं भाजपा को। ये इस तरह से ये कैलकुलेटिव है। और जब आप ये कहेंगे कि असल में वहां अकाली और भाजपा की सरकार बन रही है, तो ये उलटफेर है, इसको उलटफेर की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन ये जो बात हो रही है, और इस बात पर जो लोग अलग तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, असल में वो लोग पंजाब को समझते नहीं हैं, पंजाब को जानते नहीं हैं, और पंजाब की सियासत में डेरों की भूमिका को समझते नहीं हैं। और ये जो अमृतसर की घटना बताई हमने आपको कि वहां जागरण हो रहा था, कुछ अराजक तत्व आ गए, दरअसल ये वही अराजक तत्व हैं जिन्हें लोग खालिस्तानी भी कहते हैं, और इनकी गतिविधियों से डेरे खासा
डरे हुए रहते हैं, क्योंकि डेरों को ये जो खालिस्तानी एलिमेंट हैं जो वहां पर सक्रिय हुए हैं पिछले कुछ सालों में, वो डेरों को पसंद नहीं करते। डेरों को उनसे बड़ा खतरा होता है, इसीलिए डेरे हमेशा उस सरकार के साथ खड़े होते हैं या उस दल को समर्थन करते हैं जिसकी वजह से उन्हें प्रोटेक्शन मिले। यही कारण है कि ये सब मान रहे हैं। देखिए, हो सकता है आम आदमी पार्टी आ जाती, हो सकता है, लेकिन ये तब होता जब डेरे आपके साथ खड़े होते। और ये बड़ा कौतूहल है पंजाब में। आप पंजाब में बात करिए, जो वहां पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं या वहां जो जर्नलिस्ट हैं, उनसे आप बात करिए, वो लोग कह रहे हैं कि आखिर में ऐसा कैसे हो सकता है कि आप उस पार्टी की सरकार बनवा रहे हो जिस पार्टी का यहां संगठन नहीं है, जिस पार्टी का मतलब रोज कार्डर बदलता रहता है। वह उस पार्टी ने कैसे अपने वोटर निकलवाए होंगे, वो भी तब जब टर्नआउट आप कम आ रहा है, जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी तब जब आप कह रहे हैं कि आंधी तूफान चल रहा है, और उस आंधी तूफान में भी जो उनके आंधी तूफान वाला इलाका है वहां उनका वोटिंग परसेंटेज गिर जाता है, वहां भी 6% कमी आ गई है। कहा तो यहां जा रहा है कि भगवंत मान सिंह अपनी सीट हार सकते हैं, लोग नवजोत सिद्धू की अलग बात कर रहे हैं। अब पहले भगवंत मान सिंह अपनी सीट निकाल लें। ऐसी स्थिति में आंधी चल रही है। खैर, हम उस पूरी आंधी पर नहीं जाएंगे, लेकिन ये सवाल हर वो राजनीतिक विश्लेषक, मुझे लगता है उसके दिमाग में ये बात चल रही है, हर उस पत्रकार के दिमाग में ये बात चल रही है कि जब डेरे, ये तमाम खबरें आ चुकी हैं कि डेरे किसके साथ जा रहे हैं। डेरे गए हैं अकाली और भाजपा के साथ। जब डेरे अकाली और भाजपा के साथ गए हैं, पंजाब में कुल आबादी का 1/4 जो आबादी है वो डेरों से जुड़ी हुई है। उसमें राधा स्वामी सत्संग है, नामधारी है, डेरा सच्चा सौदा है, डेरा सचखंड है, और दिव्य जागृत ज्योति संस्थान है, और उसके अलावा और भी कई डेरे और धड़े हैं जिनका अपने अपने हलकों में, इलाकों में बड़ा प्रभाव है। और आपने देखा होगा कि वो सब पीएम से जाकर मिले चुनाव से 1-2 दिन 3 दिन पहले। तो ये तमाम चीजें जो हैं, ये तमाम बातें लोगों को परेशान कर रही हैं कि जिस पंजाब में, जैसे कर्नाटक में मठों की बड़ी भूमिका होती है वहां की राजनीति में, उसी तरह डेरों का बड़ा इन्फ्लुएंस है पंजाब की सियासत में। और 1/4 का मतलब आप ये समझिए, तकरीबन 25 से 30 लाख पंजाब की जो आबादी है वहां की, वो डेरों से जुड़ी हुई है, और डेरों का 70 से 80 सीटों पर असर है। और अगर वो डेरे अकाली और भाजपा के साथ जाते हैं तो आप ये कल्पना कर सकते हैं कि कोई 100 सीट पा सकता है। यह असंभव सी बात है, एक बात। दूसरी बात, जो देखिए लोग अपने अपने हिसाब से सीटें दे रहे हैं, लेकिन अब पंजाब में भी ये चर्चा होने लगी है कि साहब अकाली ही सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। अभी वहां कई जो वहां के क्षेत्रीय न्यूज चैनल है, आप उन्हें देखिए, क्षेत्रीय न्यूज चैनल में यह बात चल रही है कि अकाली सबसे बड़ा दल बनकर उभर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, ये आंकड़े देखिए, जैसे जब हम लोग पंजाब के कुछ कर रहे हैं तो अपने कुछ उत्साही साथी आ जा रहे हैं और तरह तरह की चीजें आम आदमी पार्टी को लेकर कह रहे हैं कि मतलब आम आदमी पार्टी को लेकर जो विश्लेषण हो रहा है वो जमीन से परे है। असल में वो जमीन से परे नहीं है, वो सही माने में जमीन के करीब है, क्योंकि वहां के जो तमाम दल हैं, और मैं ये निजी तौर पर मानता हूं कि कांग्रेस कभी नहीं चाहेगी कि वहां आम आदमी पार्टी का कोई वहां उसकी हिस्सेदारी हो, क्योंकि आम आदमी पार्टी जहां जाती है वहां नुकसान पहुंचाती है कांग्रेस को। और अगर आम आदमी पार्टी पंजाब में पनपती है तो कांग्रेस वहां खत्म हो जाएगी। इसीलिए मैं ये मानता हूं कि अगर कांग्रेस को ये लगा होगा कि नहीं, ये आम आदमी पार्टी कुछ करने वाली है, तो अपना वोट वो अकाली को ट्रांसफर करवा सकती है, जैसा कि 2017 के चुनाव में हुआ था। और ये जो ट्रांसफर वाली चीजें हुई थी, ये चीजें किसी एग्जिट पोल में नहीं आती हैं। पिछली बार भी यही हुआ था
और ये तमाम चर्चा थी उस समय। और चर्चा क्या, ये तो चिल्ला चिल्ला के आम आदमी पार्टी वाले भी कर रहे थे, और अभी वो फिर चुनाव से पहले खुद इस बात को कह रहे थे कि लोग हमको हराने के लिए एकजुट हो गए हैं। तो हराने के लिए एकजुट हुए या नहीं हुए ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो डेरों का इन्फ्लुएंस है, डेरे अकाली और भाजपा के साथ खड़े रहे, इसलिए वो पंजाब में उठापटक होने वाला है ये मैं नहीं मानता। हां, उलटफेर जरूर होने वाला है। बाकी 10 तारीख नजदीक है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि 10 तारीख भले नजदीक हो, पर पंजाब जो है, पंजाब ने बहुत सही फैसला लिया है और वो फैसला हो चुका है। और वो फैसला किसी भी कीमत में मैं नहीं मानता कि वो आम आदमी के साथ है, वो उसका जो पंजाब का फैसला है। और वैसे भी अगर पंजाब का फैसला आम आदमी पार्टी के साथ होता तो आम आदमी पार्टी को जुगत नहीं लगानी पड़ती अपने विधायकों को बचाने की, और जो संभावित है, और अपने विधायकों को सहेजने की। जाहिर तौर पर उनको भी 10, 15, 20 विधायक संभवतः मिल जाए, हो सकता है वो भी ना मिले, लेकिन जो उनके संभावित हैं उसी को बचाने में लगे हुए हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि अकाली और भाजपा सरकार बनाएगी तो हो सकता है कि गाज गिर जाए, विधायक भाग जाए मंत्री बनने के लिए। कांग्रेस को भी यही लग रहा है कि हो सकता है कि विधायक हमारे भाग जाएं। तो असल में जो अपने विधायक छुपाने में लगे हुए हैं और उसकी योजना बना रहे हैं, वो लोग कैसे सरकार बना सकते हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।